आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 जो आपका विषय विज्ञान है उसके प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 खंड आ और फिर उसके बाद जो आपका खंड वा है, इन दोनों का संपूर्ण हल देखने वाले हैं, जिससे आप अपनी प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट विषय विज्ञान में 50 में से 50 अंक लेके आओ। आपके टीचर आपका एक भी अंक ना काट सकें। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर आपको नाम डाल देना है, अपने पिताजी का नाम, कक्षा और फिर शाला का नाम। क्वेश्चन देखें तो आपका पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। खंड आ, पहला क्वेश्चन आपका, गुड़हल के पुष्प को अम्लीय विलयन में रखने पर विलयन किस रंग में बदल जाएगा। तो आपको छात्रों पहले क्वेश्चन में उत्तर लिखना है गुलाबी। दूसरे प्रश्न में उत्तर लिखना है आपका, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस रंग में होता है, वह है तो क्षुद्रांत। तीसरा प्रश्न जो है आपका, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो तीसरे में आपको उत्तर लिखना है अवतल दर्पण। चौथे में आपको उत्तर लिखना है 3 मार्च 26 डिग्री सेल्सियस। पांचवा जो उत्तर है आपका, चौथे के बाद पांचवा प्रश्न जो है, यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है द्रव आ द्रव बा से अच्छा चालक है। छठवां प्रश्न है चाल का मूल मात्रक है, तो उत्तर डालना मीटर सेकेंड। फिर आपका सातवां प्रश्न है पहेली ने चित्रानुसार एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के 7 वर्णों का पेंट किया। जब लट्टू घूर्णन करता है तो वह किस रंग का दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको 7वें में उत्तर लिखना है सफ़ेद। ठीक है ना। इसके बाद आपका 8वां प्रश्न है, ताजमहल के पास मथुरा तेल परिष्करणी स्थापित है, इस परिष्करणी की उपस्थिति के दौरान उत्पन्न किरणों से ताजमहल को हानि हो रही है। तो आपको उत्तर डालना है अम्ल वर्षा का होना। आपका 9वां प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में एक उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो आपका 9वां प्रश्न में आपको उत्तर लिखना है, 2 कॉलम बनानी है, ऐसे बीच में लाइन खींचना है। एक साइड लिखना है भौतिक परिवर्तन और एक साइड लिखना है रासायनिक परिवर्तन। आपका भौतिक परिवर्तन में आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है, यह अस्थायी परिवर्तन है, इसमें पदार्थ का गुण नहीं बदलता और इसे मूल अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। और रासायनिक परिवर्तन में आपको लिखना है यह स्थायी परिवर्तन है, इसमें पदार्थ का गुण बदल जाता है और इसे मूल अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। भौतिक परिवर्तन में आपको दूसरा पॉइंट लिखना है उदाहरण पानी से बर्फ बनना, और रासायनिक परिवर्तन में आपको दूसरा पॉइंट लिखना है दूध से दही बनना। ठीक है ना। इसके बाद छात्रों का 10वां प्रश्न है, 10वें में आपको चित्र दिया गया है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है, मोमबत्ती जलाने पर सबसे पहले मोम का कौन सा टुकड़ा गिरेगा। तो आपको उत्तर लिखना है डी वाला टुकड़ा पहले नीचे गिरेगा, यानी कि ये वाला टुकड़ा आपका पहला गिर जाएगा। फिर बी है, इस प्रक्रम में ऊष्मा की कौन सी विधि प्रयुक्त हो रही है। तो आपको उत्तर डालना है, इस प्रक्रम में ठोस पदार्थों में ऊष्मा की चलन विधि प्रयुक्त हो रही है। 11वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को रासायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आपको नीचे लिखना है 6CO2 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O, ऐसे एक एरो बनाना और एरो के ऊपर लिखना आप क्लोरोफिल और नीचे सूर्य का प्रकाश। फिर 6C6H12 और O6 प्लस C6O2 और नीचे लिख देना आप कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपका, तो 12वें में उत्तर लिखना आवर्तकाल बराबर समय बटे दोलन बराबर 42/20 बराबर 21/10। ठीक है ना। इसके बाद आपका 13वां प्रश्न आता है। तो 13वें में आपको पहला पॉइंट डालना है, यह जनन की कायिक विधि है। फिर आपको लिखना है डैश करके, इस पौधे का विकास शीघ्र होता है, बीजों का अंकुरण न होने पर इससे लाभ होता है। तीसरा लिखना है, कुछ पौधे जिनमें लैंगिक क्षमता नहीं होती जैसे गुलाब, गुड़हल, चमेली, लंगूर आदि की खेती में लाभदायक है। फिर आपको लिखना है 14 से 16 प्रश्न के पहला 14 प्रश्न जो आपका, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा मानव पाचन तंत्र के मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो आपको पहला भाग लिखना है छात्रों अमाशय, दूसरा लिखना है यकृत, तीसरा लिखना है मुंह, चौथा ग्रासिका, 5वां अग्नाशय, 6वां बृहदान्त्र, 7वां पित्तनली और 8वां पित्ताशय आपको डाल देना है। ठीक है। फिर आपको ये चित्र जो है, आपको ये वाला चित्र सेम टू सेम बना लेना है। आपके सामने जो चित्र जो शो हो रहा है, आपको ये वाला चित्र भी बना लेना है और इसके नाम जो है इस टाइप से नाम शो कर देने हैं। 15वां क्वेश्चन में छात्रों आपको 2 डायग्राम बनाने हैं, एक बंद परिपथ का और एक खुला परिपथ का। ठीक है। तो देखो, बंद परिपथ में आपको लिखना है इस टाइप से चित्र। ठीक है। और खुला परिपथ जो है इसमें आपको इस टाइप से चित्र बनाना है, मतलब यहाँ पर जहाँ बल्ब है, बल्ब की जगह पर आपको ये डब्बा को खोलने टाइप का चित्र बनाना है। फिर आपका 16वां प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको देखो लाइन लिखनी है 4, लाल रक्त को कोशिक, RBC, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स के अति परिणामी रक्त घटक उत्पादों में एम्बुलिन प्रोटीन धक्के बनाने वाले कारकों को सांद्रण घुलनशील पदार्थ के ठंडा होने पर बने अपक्षेप फाइब्रिनोजेन सांद्रण एवं इम्यूनोग्लोबिन रोग प्रतिकारक भी शामिल होते हैं। आपको 16वें में उत्तर लिखना है। और डायग्राम में देखो आपसे बोला गया है चित्र को व्यवस्थित बनाइए।
तो ये जो चित्र आपके सामने, आपको सेम टू सेम इस वाले चित्र को बना देना है और नाम भी डाल देना है। ओके छात्रों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका खंड बा है। ठीक है, खंड आ के 16 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। अभी हम खंड बा के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो खंड बा है आपका प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट प्रोजेक्ट कार्य विषय विज्ञान कक्षा 8। यहाँ पर अपना नाम डालना, पिता का नाम डालना, कक्षा डालना और शाला का नाम भी डाल देना। ठीक है, जो भी आपके स्कूल का नाम हो। महत्वपूर्ण निर्देश आप देख सकते हो। खंड बा में आपका पहला प्रश्न जो है, यहाँ पर आपको सूची में आयु दी गई है और किस रोग से बचाव का टीका। तो आपको लिखना है सबसे पहले पॉइंट में आयु, दूसरे पॉइंट में 1 सही 1/2 माह, तीसरे पॉइंट में 3 सही 1/2 माह, मतलब 1 सही 1/2 मतलब 1 और फिर 1/2। ठीक है, फिर 3 सही 1/2 मतलब 3, फिर 1/2। फिर आपको लिखना चौथे में 3, फिर 1/2 माह और पाँचवें में 9 माह। ठीक है, तो आपको पहले में लिखना है जन्म के सामने BCG टीबी रोग, दूसरे में लिखना है आपको OPV पोलियो, तीसरे में लिखना है IPV पोलियो, चौथे में लिखना है MENTA, क्या लिखोगे MENTA काली खांसी, और पाँचवें में लिखना है न्यूमोनिया से बचाता है, XV निमोनिया से बचाता है। इसके बाद आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है, संचरणीय रोग किसे कहते हैं। तो उत्तर डालना वे रोग जो रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है संचरणीय रोग कहलाता है। यह बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक से उत्पन्न होता है। तीसरा है पल्स पोलियो अभियान क्या है। तो उत्तर डालना इस अभियान के तहत 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक हर वर्ष जनवरी माह में ओरल दवा के रूप में खुराक बच्चों को दी जाती है। फिर छठवां है आपका पोलियो का टीका वर्तमान में किस प्रकार दिया जाता है तथा 20 वर्ष पूर्व किस प्रकार दिया जाता था। तो उत्तर लिखना पोलियो का टीका वर्तमान में ओरल वैक्सीन यह जन्म के समय दिया जाता है तथा 20 वर्ष पूर्व इसे ड्रॉप के रूप में दिया जाता था। ड्रॉप के रूप में बूंद दिया जाता था। फिर आपका पांचवा प्रश्न है, क्या घरेलू मक्खी भी रोग वाहक का कार्य करती है, यदि हाँ तो किस प्रकार का रोग संचरण करती है। तो घरेलू मक्खी भी रोग वाहक का कार्य करती है। मक्खी घर की रसोई में रखे किसी खाद्य पदार्थ पर बैठती है तो वह मल छोड़ती है तथा रोग संचरण करती है। फिर आपको दूसरा में लिखना है, दूसरा आपको खंड है, यहाँ पर लिखा है एक सप्ताह में फरवरी 2021 में लिखना है आपको 5 लीटर और नीचे लिखना है आपको 7 × 5 35 लीटर। और दूसरे खंड में आपको लिखना है एक सप्ताह में 4 लीटर और फरवरी 2021 में 28 लीटर। ठीक है ना। इसके बाद जो आपका अगली कॉलम आती है तो यहाँ पर आपको लिखना दूसरे कॉलम में 107 रुपये और इसके नीचे 7 × 107 मतलब 749 रुपये। फिर नीचे लिखना आपको 100 रुपये और उसके नीचे लिखना आपको 100 × 30 यानी 3000 रुपये। और फिर लिखना है चौथे में वाहनों से निकलने वाला धुआं और घरों खेतों में जलने वाला फसलों का भाग जो उपयोगी ना हो। और पांचवा है ऊर्जा की नवीकरणीय स्रोत के नाम लिखिए। तो पहले रखना सौर ऊर्जा और दूसरे लाइन रखना जलीय ऊर्जा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया खंड और खंड बाकी। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।